मेरे प्यारे विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको हमारे पाठ्य पुस्तक साहित्य गौरव से इसके प्रथम सोपान से साहित्य गौरव के प्रथम सोपान से जो छठा पाठ है चीफ की दावत, इसके बारे में मैं जानकारी दूंगी। डॉक्टर भीष्म साहानी द्वारा रचित चीफ की दावत, इस कहानी का लेखक है डॉक्टर भीष्म साहानी। पहले हम लेखक के बारे में जानेंगे। देखिए, लेखक परिचय। भीष्म साहानी। भीष्म साहानी प्रगतिशील कहानीकार है। आपका जन्म 1915 ईस्वी को रावलपिंडी में हुआ था। लाहौर से अंग्रेजी में एमए करने के पश्चात आपने पंजाब विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की और मध्यवर्गीय परिवारों की समस्याओं और विसंगतियों को आपने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है और यांत्रिक जीवन के तनाव, व्यक्ति की स्वार्थ भावना, विभाजन की पीड़ा, राजनैतिक जीवन, भ्रष्टाचार आदि आपकी कहानियों के विषय बने और इनके विश्लेषण के द्वारा भीष्म साहानी ने सामाजिक बदलाव एवं मानव स्वभाव में परिवर्तन लाने का प्रयत्न किया। आपकी प्रसिद्ध रचनाओं में बासंती और तमस बहुचर्चित उपन्यास है। पहला पाठ भाग्य रेखा, मेरे प्रिय कहानियां आदि कहानी संकलन है और प्रस्तुत कहानी चीफ की दावत। इस कहानी में लेखक ने वृद्धों की समस्याएं और समाज में किस तरह वृद्धों को देखते हैं और मनुष्य के उद्देश्य गुण, इसके बारे में अत्यंत सुंदर ढंग से वर्णन किया है। इस पाठ में प्रस्तुत कहानी में वृद्धों की समस्याएं, समाज का दिखावट तथा मनुष्य के उद्देश्य गुण को चित्रित किया है। शामनाथी के घर पर चीफ की दावत में जो घटनाएं घटती है, चीफ की दावत मतलब डिनर टू गेस्ट। चीफ की दावत में जो घटनाएं घटती है और उनसे पता चलता है कि जो माँ पार्टी के लिए बाधा समझी जाती थी, उसी के कारण शामनाथ को तरक्की मिलने की संभावनाएं हुई। इस पाठ में शामनाथ और उनकी पत्नी घर में होने वाली पार्टी में इस कहानी में, इस चीफ की दावत, इस कहानी में 4 पात्र है, मुख्य पात्र। 4 पात्र को हम देख सकते हैं। शामनाथ और शामनाथ की पत्नी और माँ, शामनाथ की माँ और चीफ, इस तरह 4 पात्रों को हम देख सकते हैं इस कहानी में। इस पाठ में शामनाथ और उनकी पत्नी घर में होने वाली पार्टी में पहले माँ को बाधा समझते थे, वो माँ को छिपाने की कोशिश करते हैं। अंत में आखिर में क्या हुआ, उस माँ की वजह से शामनाथ को तरक्की, प्रमोशन मिलते हैं। इस कहानी का मुख्य सारांश है। बुजुर्गों के प्रति आदर भाव रखने और माँ की ममता का परिचय देने हैं तो इस पाठ का चयन किया गया है। बुजुर्गों के बारे में, बूढ़ों को आदर करने को और माँ की ममता के बारे में जानकारी देने है तो इसका पाठ का चयन किया गया है। इन सभी का वर्णन लेखक ने बहुत अच्छा सुंदर ढंग से किया है, जो हम इस पाठ में आगे देखेंगे। आज मिस्टर शामनाथ के घर चीफ की दावत थी। आज मिस्टर शामनाथ के घर में क्या थी? चीफ की दावत, गेस्ट को डिनर थी और शामनाथ और उनकी धर्मपत्नी को पसीना पोंछने की फुर्सत ना थी। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने, उलझे हुए बालों को जूड़ा बनाए, मुंह पर फैली हुई सुर्खी और पाउडर को मले और मिस्टर शामनाथ सिगरेट पर सिगरेट फूंकते हुए चीजों की फेहरिस्त हाथ में तामे एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे थे। आज इस दिन शामनाथ के घर पर चीफ की दावत थी। उस समय तैयारियां हो रहे थे। वहाँ शामनाथ और उनकी धर्मपत्नी उसको पसीना पोंछने की भी फुर्सत नहीं थी और पत्नी
पत्नी क्या कर रही थी, ड्रेसिंग गाउन पहनी थी और उलझे बालों को जूड़ा बनाए। उलझे बालों को क्या बनाए, जूड़ा बनाए और अपने मुंह में फाइली पाउडर को क्या किया, पाउडर को रब कर कर मेकअप किया है। और मिस्टर श्यामनाथ क्या कर रहे हैं, वो सिगरेट पर सिगरेट फूंकते हुए चीजों की फहरिस्त मतलब लिस्ट हाथ में तामे, चीजों की लिस्ट के बारे में हाथ में रखकर एक कमरे से दूसरे कमरे वो घूमते फिरते हुए नजर आते हैं। पहले दृश्य में पहले श्यामनाथ के घर पर चीफ की दावत, उस समय श्यामनाथ और उनकी धर्मपत्नी क्या तैयारियां कर रहे हैं और क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं। आखिर 5 बजते तैयारियां मुकम्मल होने लगी, तैयारियां पूरा होने लगी। आखिर 5 बजते तैयारियां फिनिश होने लगी। कुर्सियां, मेज, टीपाइया, नैपकिन, फूल सब बरामदे में पहुंच गए। ड्रिंक का इंतजाम बैठक में कर दिया गया। अब घर का पालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छुपाया जाने लगा। तभी श्यामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई। माँ का क्या होगा। देखिए 5 बजते तैयारियां फिनिश होने लगी। क्या करने लगे, वो सोफा कवर, कुर्सियां, मेज, टीपाइया, नैपकिन, फूल सब बरामदे में पहुंच गए। वरांडा में तैयार कर लिया। कुर्सियां और नैपकिन, टीपाई और सोफा कवर सबको वरांडा में वो पहुंच गए, वह तैयार कर लिया। और ड्रिंक का इंतजाम बैठक में कर दिया का। ड्रिंक के लिए इंतजाम कहाँ कर दिया था, बैठक में। अब घर का पालतू सामान, कमरे के पालतू सामान क्या करने लगे, अलमारियों के पीछे रखकर पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा। घर का पालतू सामान, वेस्ट सामान को क्या करने लगा, वो अलमारियों के पीछे और कॉट के नीचे दबाकर रखने गए। और तभी श्यामनाथ के सामने सहसा एक सोच उठे। उसको सोचने लगे, श्यामनाथ ने क्या सोचने लगे, माँ का क्या होगा, माँ को क्या करना है। क्योंकि ये पैराग्राफ इम्पोर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में पूछे जाएंगे। देखिए सुबह से क्या क्या तैयारियां कर रहे श्यामनाथ और उनके पत्नी, सुबह से क्या क्या तैयारियां की, इसका आंसर ये पैराग्राफ है। देखिए क्या कर रही है श्यामनाथ की पत्नी, श्यामनाथ और श्यामनाथ की पत्नी इसके लिए शिव की दावत के आने के 5 बजते तैयारियां श्यामनाथ और उनकी पत्नी तैयारियां कर रहे हैं। वो नैपकिन, सोफा कवर और क्या कुर्सियां, टीपाइया, फूल सब वरांडा में तैयार कर लिया। और घर का पालतू सामान को अलमारियों के पीछे और कॉट के नीचे दबाया। और तभी श्यामनाथ के मन में एक सोच आता है, माँ को क्या होगा, माँ का क्या होगा। पुराने यूजलेस वस्तुओं को छिपा करते समय लेकर श्यामनाथ को एक सोच आता है, क्या मेरा पुरानी माँ, बूढ़ी को क्या करना है। इस तरह श्यामनाथ को मन में सोच आता है। इस बात की ओर ना उनका और ना उनकी कुशल गृहिणी का ध्यान गया था। मिस्टर श्यामनाथ श्रीमती की ओर घूमकर अंग्रेजी में बोले। अंग्रेजी में पूछते हैं, श्यामनाथ की पत्नी से अंग्रेजी में पूछते हैं, क्या पूछते हैं, माँ का क्या होगा। अंडरलाइन कीजिए, किसने कहा, माँ का क्या होगा। श्यामनाथ ने श्यामनाथ की पत्नी से कहा। श्रीमती काम करते करते ठहर गई और थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोली, इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो, रात भर बेशक वही रहे, कल आ जाए। श्रीमती काम करते करते थक गई थी और वो थोड़ी देर सोचने के बाद कह दिया, इन्हें पिछवाड़े इनके सहेली के घर भेज दो और चीफ जाने के बाद उसे वापस लाएंगे, रात भर बेशक वहीं रहे, कल आ जाए, कल सुबह वापस
लौटाए, इसके बारे में कहती है। श्रीमती क्या कहती है, अब इस माँ श्यामनाथ की माँ को पिछवाड़े, इसके सहेली अंडरलाइन कीजिए, पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो। किसने कहा? श्यामनाथ की पत्नी ने श्यामनाथ से कहा। रात भर वहीं रहकर सुबह होते ही लौट आए और श्यामनाथ सिगरेट मुंह में रखे सिकड़ी आंखों से श्रीमती के चेहरे की ओर देखते हुए पल भर सोचते रहे। श्यामनाथ ने सिगरेट फूंकते हुए क्या करने लगे? श्यामनाथ की पत्नी की ओर देखते ही पल भर सोचने लगे और फिर सिर हिलाकर बोले। फिर हिलाकर क्या बोले? नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना फिर से शुरू हो। भले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था। माँ से कहो कि जल्दी ही खाना खाकर शाम को ही अपनी कोठरी में चली जाए। मेहमान कहीं 8 बजे आएंगे, इसमें पहले ही अपने काम से निपट ले। श्यामनाथ में सिगरेट मुंह में रखकर सोचती रही और श्रीमती की ओर देखकर कह दिया। क्या कहा? नहीं, इनको बुढ़िया का आना जाना, ये श्यामनाथ की पत्नी ने पहले कह दिया कि इन्हें पिछवाड़े सहेली के घर भेज दो। लेकिन श्यामनाथ को ये आइडिया पसंद नहीं आया। वो कहता है उस बुढ़िया को, माँ की सहेली का, बुढ़िया मतलब माँ का सहेली, माँ की सहेली का आना जाना यहाँ फिर से शुरू होगी। पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था। मैंने पहले बड़ी मुश्किल से ये बुढ़िया घर में आना बड़ी मुश्किल से बंद किया था। अब वहाँ हम माँ को भेजे तो क्या होगा? फिर वो बुढ़िया आने की शुरू करती है। माँ से कहो कि जल्दी ही खाना खाकर शाम को ही अपनी कोठरी में चले जाए। जल्दी ही खाना खाकर शाम होते ही अपनी कोठरी में चले जाने की कहते हैं। मेहमान कहीं 8 बजे आएंगे, मेहमान लोग 8 बजे आएंगे, इससे पहले ही अपने काम से निपट ले। इससे पहले ही सब अपना काम समाप्त करके चले जाने के लिए माँ से कहने के लिए श्यामनाथ ने कहते हैं, पत्नी से कहते हैं। और सुझाव ठीक था, आपका आइडिया ठीक है, दोनों को पसंद आया। इस आइडिया दोनों को पसंद आता है। मगर फिर सहसा श्रीमती बोल उठी। जो वह सो गई और नींद में करोटे लेने लगी तो साथ ही तो बरामदा है जहाँ लोग खाना खाएंगे। ये सुझाव दोनों को पसंद आया। फिर भी श्रीमती बोल उठी। क्या कहती है? जो वह सो गई तो, वो जो वह मतलब जो माँ, श्यामनाथ की माँ सो गई तो सो जाऊंगी तो क्या होगा? वो नींद में करोटे लेने लगी तो क्या हो करेंगे? नींद में करोटे मतलब करोटे, इसको कन्नड़ में गोरके कहते हैं। कर्कश स्वर, नींद होते हमको मुंह से कर्कश स्वर आता है, उसे करोटे कहते हैं। वो श्रीमती के अंडरलाइन कीजिए वाक्य को। जो वह सो गई और नींद में करोटे लेने लगी तो, इस वाक्य को श्रीमती ने श्यामनाथ की पत्नी ने श्यामनाथ से कहती है। जो वह सो जाऊंगी तो नींद में करोटे लेने लगी तो क्या करेंगे? साथ ही तो बरामदा है, सामने ही बरामदा है, वरांडा है जहाँ लोग खाना खाएंगे। तो इन्हें कह देंगे, श्यामनाथ ने कहता है। तो फिर श्यामनाथ ने सोचते हुए परेशान होकर कहता है, इन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाजा बंद कर ले, मैं बाहर से ताला लगा दूंगा। या माँ को कह देता हूँ कि अंदर जाकर सोए नहीं, बैठी रहे। और क्या? और फिर श्यामनाथ ने कहता है, इन्हें जल्दी खाना खाकर अंदर दरवाजा बंद करने के लिए कह दो और मैं बाहर से उसे लॉक कर दूंगा। और माँ को कह देना कि अंदर जाकर सोए नहीं सो जाओ, बैठे ही रहो। और क्या? इस तरह श्यामनाथ ने कहता है। और जो सो गई तो डिनर का क्या मालूम कब तक चले? श्रीमती कहती है। अब माँ दरवाजे बंद कर तो लॉक कर दिया तो वहाँ अंदर वो सो गई तो हमको नहीं पता है डिनर कब तक चलता रहता है। 11 बजे तक तो तुम लोग ड्रिंक ही का पीते रहते हो। 11-12 बजे तक तो तुम लोग ड्रिंक ही पीते रहते हो।
उतनी देर तक माँ का क्या बैठी रहेंगी, अगर उसे नींद लग जाए तो क्या करूंगी। इसके बारे में शामनाथ की पत्नी कहती है। शामनाथ कुछ की जुटे। शामनाथ को क्रोध आया। इस समय क्यों क्रोध आया शामनाथ को? हाथ झटकते हुए बोले। शामनाथ ने हाथ झटकते हुए क्या बोला? अच्छी अच्छी भली, यह बाई के पास जा रही थी, तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। अच्छी भली, वो यह मतलब माँ, अच्छी भली ये मेरी माँ बाई के साथ बाई के पास जा रही थी, लेकिन तुम अच्छा बनने के लिए क्या किया? तुमने अच्छा बनने के लिए माँ को यहाँ ही रखने के लिए कह दिया, नहीं तो वो बाई के घर जाने वाली थी। तुम अच्छा बनने के लिए इसलिए कर दिया, अड़ा दिया, टांग अड़ा दिया। इस तरह क्रोध से शामनाथ पत्नी से कहता है, वाह, तुम माँ और बेटे की बातों में मैं क्यों बुरी बनूं, तुम जानो और वह जानो। ऐसे कहकर वो शामनाथ की पत्नी वहां से चली जाती है। मिस्टर शामनाथ चुप रहे। शामनाथ चुप रहे, कुछ समय के लिए सोचते रहे। शामनाथ सोचते हुए और कह दिया, यह मौका बहस का ना था, यह मौका चर्चा का नहीं, समस्या का हल ढूंढने का था। अब हमारा आगे एक समस्या आई है, माँ को क्या होगा, माँ को क्या करना है। अब चीफ हमारे घर आने वाले हैं, उस समय हम माँ को कहाँ छिपाने रखो। इसके बारे में, इस समस्या का परिहार ढूंढने का टाइम है, बहस करने का समय नहीं है। इस तरह शामनाथ ने सोचता है। उन्होंने घूमकर माँ की ओर देखा। शामनाथ ने घूमकर माँ की ओर देखा। कोठरी का दरवाजा बरामदे में खुलता था। बरामदे की ओर देखते हुए झट से बोले, मैंने सोच लिया, और उन्हें कदमों माँ की कोठरी के बाहर जा खड़े हुए माँ के कमरे की ओर चल जाते हैं। वो सोचकर कुछ आइडिया आता है इसके मन में, और वो माँ के कमरे ओर चल जाते हैं। और माँ दीवार के साथ एक चौकी पर बैठी। उस समय माँ क्या कर रही थी? वो दीवार के साथ एक चौकी मतलब एक, इसको कन्नड़ मने कहते हैं, इस पर बैठी थी। और दुपट्टे में मुंह सिर लपटे, कैसे थे वो? दुपट्टे में मुंह सिर और लपेटे माला जप रही थी। इसके हाथ में माला थी, प्रार्थना करती रहती थी। उस समय वो माला हाथ में रखकर प्रार्थना कर रही थी। सुबह से तैयारी होती देखते हुई माँ का भी दिल धड़क रहा था। सुबह से माँ ने इसका तैयारियां देखते देखते माँ की दिल भी धड़क रहा था। अमेरिका बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर आने वाला है, घर पर आ रहा है, आने वाला है। बड़ा साहब अमेरिका का है, बड़ा साहब अमेरिका का, बड़ा साहब बेटे के दफ्तर के बड़ा साहब घर आने वाला है, और सारा काम सुबीती से चल जाए, इस तरह वो भगवान से प्रार्थना कर रही है। माँ की दिल भी धड़क रहे है। चीफ के बहाने की बात सुनकर माँ की दिल भी धड़क रही थी। और माँ, आज तुम खाना जल्दी खा लेना, अंडरलाइन कीजिए। माँ, आज तुम खाना जल्दी खा लेना, मेहमान लोग 7:30 बजे आ जाएंगे। शामनाथ ने माँ से कहता है। किससे कहा? माँ, आज तुम खाना जल्दी खा लेना। शामनाथ की माँ से कहता है। मेहमान लोग कब आएंगे? वो 7:30 बजे आ जाएंगे। माँ ने धीरे से मुंह पर से दुपट्टा हटाया और बेटे के देखते हुए कहा, आज मुझे खाना नहीं चाहिए बेटा, तुम जानते हो मांस मछली बना तो मैं कुछ नहीं खाती। और माँ ने दुपट्टा को हटाते हुए कह दिया, बेटा मुझे आज खाना नहीं चाहिए, तुम जानते हो ना मैं मांस मछली बनने के टाइम दिन मैं कुछ नहीं खाती हूँ, इसलिए मुझे आज खाना नहीं चाहिए। शामनाथ ने कहता है, जैसे भी हो अपने काम से जल्दी निपट लो, जैसे भी हो जो भी हो अपने काम से जल्दी, अपना काम जल्दी खत्म करके कमरे जाओ। तुम खाना नहीं चाहिए तो नहीं खाओ, लेकिन तुम जल्दी अपना काम करके कोठरी में चले जाओ।
यहाँ मिस्टर श्यामनाथ को माँ के प्रति थोड़ी सी भी चिंता नहीं है। इसमें पता चलता है कि माँ कहती है मुझे आज खाना नहीं चाहिए, मांस मछली बनने के समय ये दिन मैं नहीं खाती हूँ। फिर भी श्यामनाथ को माँ के बारे में थोड़ा सा भी चिंता नहीं है। वो क्या कहता है, तुम जो भी हो, तुम अपना काम निपट कर अपना काम जल्दी खत्म करके अपने कमरे में जाओ। अच्छा बेटा, माँ कहती है। और माँ हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे। और आगे कहते हैं माँ से, हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे, उतनी देर तुम यहाँ बरामदे में बैठना। जब तक हम बैठक में बैठते हैं वहाँ तक तुम बरामदे में ही बैठना। फिर जब हम यहाँ आ जाए तो तुम गुसल खाने के रास्ते बैठक में चली जाना। जब तक हम बैठक में बैठते हैं उस समय तक तुम बरामदे में बैठ जाना। और जब हम बैठक में आ जाए तो बरामदे में आ जाए तो तुम क्या करना है, गुसल खाना है, बाथरूम के रास्ते के बैठक में चल जाना है। इस तरह आज्ञा करता है, माँ से ऑर्डर देता है। और माँ अवक बेटे का चेहरा देखने लगी। माँ आश्चर्य से बेटे के चेहरा देखने लगे। माँ के दिल में पहले से चीफ की आने वाले खबर सुनकर बहुत दिल धड़क रहा था। और माँ बेटा क्या कहते हैं, हम लोग पहले चीफ आने के बाद हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे, उस समय तुम बरामदे में बैठना। जब हम यहाँ आ जाए, बरामदे में आ जाए तो तुम क्या करना है, गुसल खाने के बैठक में जाना है। इस तरह कहते माँ का अवाक बेटे का चेहरा देखने लगी। माँ ने आश्चर्य से बेटे के चेहरा देखने लगी। फिर धीरे से बोली, अच्छा बेटा, और माँ आज ही जल्दी सो नहीं जाना। और आगे कहता है श्यामनाथ ने, आज जल्दी सो नहीं जाना, आज जल्दी नहीं सो जाओ। तुम्हारे खरोटों की आवाज दूर तक जाती है, तुम्हारे खरोटों की आवाज दूर तक सुनाई देती है। माँ लज्जित से आवाज में बोली। माँ को बुरा लगता है, वो कुछ नहीं कहती। और लज्जित मतलब नाच के कहते हैं, लज्जित से क्या कहती है, बोली, क्या करूँ बेटा, मेरे बस की बात नहीं है। जब से बीमारी से उठी हूँ नाक से सांस नहीं ले सकती। अंडरलाइन कीजिए, जब से बीमारी से उठी हूँ नाक से सांस नहीं ले सकती। क्या करूँ बेटा, जब से मैं बीमारी हो चुका था, पहले बीमारी से उठी हूँ, नाक से मुझे सांस लेना नहीं होता। इसमें मेरी गलती क्या है। इस तरह माँ मजबूरी से कहती है। मिस्टर श्यामनाथ ने इंतजाम तो कर दिया, पूरा तैयारियां कर दिया, फिर भी उनकी उधेड़-बुन खत्म नहीं हुई, फिर भी उसका टेंशन नहीं खत्म हुई। जो चीफ अचानक उधर जा निकला तो, गुसलखाने में जा निकला तो 8-10 मेहमान होंगे। देसी ऑफिसर, क्या कौन कौन आएंगे घर पर, 8-10 मेहमान होंगे। देसी ऑफिसर, उनकी स्त्रियां होंगी। कोई भी गुसलखाने की तरफ जा सकता है तो क्या करना। अब माँ को गुसलखाने जाने के लिए श्यामनाथ ने कहता है, फिर श्यामनाथ के मन में उधेड़-बुन टेंशन नहीं खत्म हुई, क्योंकि अगर इसमें 8-10 मेहमान होंगे, उसमें देसी ऑफिसर, उनकी पत्नियां भी आने वाले हैं। अगर वो कोई भी गुसलखाने की ओर चले तो क्या करना। क्षोभ और क्रोध में वो सिर झुंझलाने लगे। एक कुर्सी को उठाकर बरामदे में कोठरी के बाहर रखते हुए बोले। वो क्या कर दिया, एक कुर्सी को उठाकर बरामदे में एक कोठरी के बाहर रखते हुए क्या बोले, आओ अम्मा इस पर जरा बैठा तो, आओ अम्मा इस पर जरा बैठो, मैं देखता हूँ कैसे दिखता है। माँ माला संभालती पल्ला ठीक करती हुई उठी। माँ अपनी माला संभालती और पल्ला ठीक करती हुई उठी और धीरे से कुर्सी पर आकर बैठ गई। यूं नहीं, माँ टांगे ऊपर चढ़ाकर नहीं बैठते, यहाँ कॉट नहीं है।
माँ माला संभालती पल्ला ठीक करती हुई उठी और धीरे से कुर्सी पर आकर बैठ गई और क्या कह दिया, यूं नहीं माँ, टांगे ऊपर चढ़ाकर नहीं बैठते, यह कॉट नहीं है, तुम ऐसे नहीं बैठना है, ये कॉट नहीं है। इस तरह शामनाथ ने अपनी माँ से कहता है। माँ ने अपने टांगे पाँव नीचे रखकर बैठ गई और खुदा के वास्ते नंगे पाँव नहीं घूमना, और एक आदेश दिया कि तुम खुदा के वास्ते बिना चप्पल पहनकर नहीं घूमना, ना ही वह कड़ाऊ पहनकर सामने आना। किसी दिन तुम्हारी वह कड़ाऊ उठाकर मैं बाहर फेंक दूंगा। इस तरह शामनाथ ने अपने माँ से कहता है।